हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत। हाजिर हूं फिर अपनी कहानियों का पिटारा लेकर। हमारी आज की कहानी का नाम है एक रात, जिसे लिखा है अभिषेक हाडा ने। नवंबर का महीना था। इस साल दिवाली के बाद से ही ठंड एकदम से बढ़ गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अचानक से एक पैसेंजर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। अथर्व ने जल्दी से अपना बैग उठाया और नीचे उतर गया। उसने देखा दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। एक चाय वाला जरूर एक छोटी सी स्टॉल पर ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों के लिए चाय की व्यवस्था करने के लिए खड़ा हुआ था। अथर्व जल्दी से ही उसके पास गया और कहा, भाई एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी साहब बैठिए, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे ठंड इतनी है, मुझे तो यहीं आग के पास खड़े रहने दो, उसने आग की गर्मी से अपना हाथ गर्म करते हुए कहा। जैसी आपकी मर्जी साहब, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? रतलाम से आया हूँ और इस गांव में अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपका दोस्त आपको लेने आ रहा होगा? अरे नहीं, उसे तो पता ही नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर आप घर कैसे जाएंगे? गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी बहुत खराब है, और इस समय जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। ओह नो, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे बताकर आना था। मम्मी पापा ने मुझे रोका था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं उस दोस्त को कॉल करता हूँ, शायद आ जाए। साहब, आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बात मान लेनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं है। गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं है। गांव के लोग यहाँ आकर ही बात करते हैं। तो क्या पैदल भी नहीं जा सकता? नहीं, रास्ते में बहुत घना जंगल है, आपका जाना सही नहीं है, उसने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। अथर्व ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कितनी बड़ी मूर्खता की। दोस्त को सरप्राइज देने के चक्कर में वो खुद परेशानी में फंस गया। उसने चाय वाले से कहा, भैया आप ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं? चाय वाले ने अपनी गैस को बंद करते हुए कहा, इतनी रात में आपको कोई साधन नहीं मिलेगा और ना ही इस समय आपका गांव पहुंचना मुमकिन है। आप ऐसा करो, आज रात यहीं कहीं रुक जाइए, सुबह होते ही निकल जाइएगा। तो क्या यहाँ आसपास रुकने का इंतजाम है? हाँ साहब, एक धर्मशाला जरूर है, पर पता नहीं वो भी खुली हो या बंद होगी। अगर आप 11:30 बजे से पहले चले जाएं तो हो सकता है वहां कोई मिल जाए। हाँ मुझे बताइए, मैं चला जाता हूँ, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा, अथर्व ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, जिसके कांटे 11:20 का समय बता रहे थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही दाहिनी ओर की सड़क पर पहली गली में ही धर्मशाला है, आप अभी चले जाइए, उसने अपना सामान समेटते हुए एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। चाय के कप की बची हुई चाय को जल्दी से गले में उतारते हुए उसने अपना बैग उठाया और रेलवे स्टेशन से बाहर आके धर्मशाला के रास्ते की तरफ आ गया। अभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखा। उसने उसे हाथ से बाएं का इशारा किया। ये शायद नहीं जाने का, वो कुछ समझ नहीं पाया, पर एक बच्चा इतनी रात में सड़क पर क्यों था, इस बारे में उसने नहीं सोचा। अथर्व उस छोटे से रेलवे स्टेशन के पास बनी एक छोटी सी पुरानी धर्मशाला के एक कमरे में लेटा हुआ था। सफर में वो बहुत थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ चुकी थी। अचानक से रात में किसी के चलने की आहट से उसकी नींद खुली। कमरे में एकदम घना अंधेरा था, शायद बिजली जा रही थी। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसकी फ्लैशलाइट जलाई। उसने देखा सामने वाली खिड़की के कांच से कोई उसकी तरफ झांक रहा था। वो जल्दी से चिल्लाया, कौन है वहां? और दौड़कर उस तरफ आया, पर जब तक वो खिड़की तरफ आया वहां से वो गायब हो चुका था। कुछ ही पल में फिर से बिजली आ गई। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर अचानक उसे धर्मशाला के मालिक की बात याद आ गई। तुम यहाँ नए हो इसलिए बता रहा हूँ, रात में चुपचाप सो जाना और सुबह ही अपना बिस्तर छोड़ना। बाहर से किसी की भी आवाज आए, चाहे कुछ भी शोर हो, कोई चिल्लाए, कमरे से बाहर मत आना, ना ही खिड़की दरवाजे खोलना। वो उसका कारण पूछता, पर उससे पहले ही वो खुद के कमरे में सोने के लिए चला गया। वो खिड़की बंद करने जा ही रहा था कि अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसे याद आया कि अक्सर भूतिया फिल्मों और कहानियों में ऐसा ही होता है। ये एक तरह का छलावा होता है, पर वो इन बातों में विश्वास नहीं करता था।
उसने धीरे से खिड़की खोली। इसी दौरान खिड़की पर बंधा हुआ कलावा नीचे गिर गया और उसने खिड़की से बाहर झांका। उसे धर्मशाला के कुएं के पास एक लड़की बैठी रोते हुए नजर आई और कहीं ये कोई छलावा ना हो, ये सोचकर उसने खिड़की बंद कर ली और आकर रजाई में लेट गया। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और खिड़की फिर से खुल गई और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर से खिड़की बंद करने जाए। उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 2 बज चुके थे। वो रजाई में घुसकर यूट्यूब पर हॉरर कहानियां देखने लगा। पास में से झिंगूर की आवाज आ रही थी। अंधेरे कमरे में केवल उसके मोबाइल की रोशनी थी। कभी कभार कोई मच्छर उसके कानों के आसपास घूमकर उसे परेशान करता, पर वो हॉरर स्टोरीज को देखने में मगन था। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसकी रजाई के कोने में पैरों की तरफ कोई खड़ा हुआ है। उसने जल्दी से मोबाइल हटाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने रजाई से मुंह ढक लिया और रजाई के अंदर मोबाइल चलाने लगा, पर अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसकी रजाई में पैरों की तरफ कोई है। उसने मोबाइल से रजाई के नीचे की तरफ देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पैरों के नीचे एक लड़की का सर था। वो जोर से चिल्लाया, कौन है? उसने जल्दी से रजाई हटाकर बिस्तर से नीचे फेंक दी, पर वहां कोई नहीं था और जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। उसने देखा, उसने रजाई को जहां जमीन पर फेंका था वहां ऐसा लग रहा था जैसे रजाई के अंदर कोई सो रहा है। उसने डरते हुए कहा, मुझे पता है कमरे में कोई है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उठो, कौन हो तुम? उसने डरते डरते धीरे धीरे रजाई को खींचा, पर वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और लाइट बंद कर फिर से रजाई लेकर लेट गया। पर रजाई में लेटकर जब उसने करवट ली तो उसे एक जली हुई लड़की उसके साथ लेटी हुई नजर आई। वो डर से चीखने लगा, पर शायद उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। वो डर के मारे चारपाई के नीचे जाकर कूद गया और वहां लेट गया। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसने चारपाई के नीचे डरते हुए देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस हो रहा था। तब उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट से देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। नीचे किसी की जली हुई लाश पड़ी हुई थी और वो चिपचिपी चीज किसी का खून था। इस बार वो चिल्लाया और जल्दी से भागता हुआ दरवाजे के पास गया, पर दरवाजा बंद था और पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं खुल रहा था। अचानक से वो रजाई बिस्तर से अलग हो गई और खड़ी हो गई। तब अथर्व खिड़की से बाहर की तरफ कूदा। तो वहां कूदते ही उसने देखा कि वहां बाहर बहुत सी आत्माएं भटक रही थी। वो सब उसकी तरफ भागी। वो उनसे बचने के लिए धर्मशाला की मालिक की तरफ भागा, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। तब वो उसकी खिड़की की तरफ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ, ये भूत, ये प्रेत आत्माएं मेरे प्राण ले लेंगी। धर्मशाला के मालिक ने खिड़की पर आकर कहा, तुम्हारी मौत तो उसी समय लिखी जा चुकी थी जब उस चाय वाले ने तुम्हें शैतानों की बस्ती में इस धर्मशाला में ठहरने के लिए कहा था। पर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, चेतावनी दी, तुम्हारी खिड़की दरवाजे पर कलावा बांधा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, खिड़की खोल दी। इसका ही नतीजा है, बड़े बुजुर्गों की बात न मानने का नतीजा अब तुम भुगतो। और वो कमरे की लाइट बुझाकर सो गया। अथर्व ने देखा एक साथ बहुत सारी आत्माएं उसकी तरफ आ रही थी। वो उनसे बचकर भागना चाहता था, पर वो नहीं भाग रहा था और वो सब उसे उस कुएं की तरफ ले गए और उसे अपने साथ ले जाकर धकेल दिया। मरने से पहले उसने देखा उसमें उसी की तरह और भी कई यात्रियों के कंकाल पड़े हुए थे। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही सभी शैतानी आत्माओं ने मिलकर उसके शरीर से उसके प्राण अलग कर दिए। अगली रात अथर्व की आत्मा भी उनके साथ किसी नए यात्री का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लाता रहूँगा और भी इस तरह की कहानियाँ।